देखो बच्चों, साधारण बहुमत होता है जैसे लोकसभा की हैं 543 सीटें। समझना ध्यान से, 543 सीटें हैं। मैं साधारण बहुमत की बात बता रहा हूँ। 543 सीटें हैं। अब बच्चों, जिस दिन कोई विधेयक पेश हुआ, कोई भी विधेयक पेश हुआ, पेश होते समय मान लो उस समय 400 व्यक्ति उपस्थित थे। मान लो 400 व्यक्ति उपस्थित थे। ठीक है, एक कुल संख्या है। संसद की कुल संख्या है, लोकसभा की कुल संख्या है। 400 व्यक्ति उस दिन उपस्थित रहे और उपस्थित व्यक्तियों में मान लो 390 ने वोट डाला, 390 ने मतदान डाला उस विधेयक पे। अब उस विधेयक पे 390 ने मतदान डाला बच्चों। अब ये बताइए, जो 390, इसका 50% +1 उस विधेयक को पास करने के लिए चाहिए। 50% 390 का क्या होगा, मतलब इसका आधा। आधा कितना हुआ बच्चों? 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 10, यानी 196 चाहिए। 196 उपस्थित प्लस मतदान करने वाले व्यक्तियों का 50% +1 लोकसभा के सदस्यों का, ये होता है साधारण बहुमत। समझ में आ गया? अगर अब भी समझ में नहीं आया तो तुम्हारी समझ में जीवन में नहीं आएगा। ये मैं बता रहा हूँ। मैंने सिंपल सा बता दिया है। लोकसभा में कुल संख्या है 543। मान लो उस दिन 400 उपस्थित हुए, 400 में से 390 ने वोट डाला, मतदान डाला। जो मतदान डाल रहे हैं उनका 50% +1 वो कहलाता है साधारण बहुमत। अब बच्चों पूर्ण बहुमत पे आते हैं। अब देखो पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत सबको पता है। पूर्ण बहुमत होता है 543 का 50% +1, क्योंकि पूर्ण बहुमत से ही तो सरकार आती है। और ये बच्चों कितना होता है, रट्टा मार लेना इसका तो 272। इसी पे प्रधानमंत्री बनता है 272 सीट लाने के लिए। तो पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया? पूर्ण बहुमत हटा दूं? सब कॉपी में लिखना है, ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट लेते रहो, फिर जीवन में कोई मूल्य का नहीं है। अच्छा, इतनी चीज और बता दूं बच्चों, जैसे अगर साधारण बहुमत है, इससे पास करोगे तो इसके तहत बच्चों सामान्य विधेयक लाए जाते हैं। साधारण बहुमत से सामान्य विधेयक मतलब जैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत। ये मैंने पढ़ा दिया है, बताओ क्या है ये, कमेंट में बताना। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 शुरुआत से क्लास लोगे तभी समझ में आएगा कुछ। ये सामान्य बहुमत से बनते हैं कानून। जैसे धन विधेयक बच्चों, धन विधेयक पास होता है, वो भी किससे होता है, साधारण बहुमत से। ठीक है, और बताओ और क्या है धन विधेयक के अलावा, और क्या है? अविश्वास प्रस्ताव, ये आपने पढ़ा नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव, ये मैं प्रस्ताव अभी पढ़ाऊंगा 5 मिनट में, सब समझ में आएगा अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, तो साधारण बहुमत से ये चीजें होती हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार का गठन होता है, सरकार का गठन होता है पूर्ण बहुमत से। ठीक है, अब बच्चों प्रभावी बहुमत, ये कंफ्यूजन जीवन में नहीं रहेगी, लेकिन ध्यान रखना। प्रभावी बहुमत में क्यों पढ़ा रहा हूँ, पूर्ण बहुमत क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा स्पीकर की बात हुई है। बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए पहले बहुमत पढ़ा रहा हूँ। प्रभावी बहुमत होता है बच्चों जैसे 543 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में कितनी है, 543 सीटें। अब मान लो 10 12 15 जो भी है, मान लो 13 सांसद मर गए, मर गए या खाली रह गई सीटें। तो 13 सीटें खाली रह गई। अब सीटें कितनी बची, 530। अब इन 530 का मतलब 13 सीट रिक्त हो गई।
ये कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है रिक्त, मैं अपनी बता रहा हूँ। मान लो मर गए तो 530 सीटों का 50% प्लस वन, ये होता है प्रभावी बहुमत। समझ में आ गया प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत से क्या क्या होता है जल्दी से बताओ, अभी बताया है मैंने। प्रभावी बहुमत से बच्चों लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। उपाध्यक्ष अभी पढ़ाऊंगा। लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाता है। और बच्चों प्रभावी बहुमत से ही उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, प्रभावी बहुमत से ही। और लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी हटाया जाता है प्रभावी बहुमत से। प्रभावी बहुमत समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है विशेष बहुमत। ये और समझ लो, ये समझ लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। विशेष बहुमत समझो क्या है। विशेष बहुमत में बच्चों 3 प्रकार के विशेष बहुमत होते हैं, ठीक है। ये विशेष बहुमत ए है, ये आर्टिकल 249 में। कोई नहीं बताएगा ये चीजें, मैं बता रहा हूँ। और जो विशेष बहुमत बी है, ये बच्चों आर्टिकल 368 है। और ये विशेष बहुमत सी है, ये आर्टिकल 61 के तहत यूज होता है। समझ रहे हो? ये है संविधान संशोधन 368। 249 है बच्चों, इसका मतलब है जिस दिन कोई भी विधेयक पेश हो रहा है और उस पर जितने व्यक्ति उपस्थित हैं और मतदान दे रहे हैं, उनका 2/3 अगर मिल रहा है विधेयक को तो वो पास हो रहा है, उपस्थित मतदान का। ठीक है। और ये बी है, ये भी 2 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखना। ये कब यूज होता है बच्चों? ये तब यूज होता है जब राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची मैंने पढ़ाया है उसके विषय पर, जब संसद कानून बनाती है। संसद कौन सी संसद बनाएगी? राज्यसभा। बिल्कुल सही, क्योंकि राज्य सूची पे कानून कहाँ से शुरुआत होती है? राज्यसभा से। तो राज्यसभा कानून बनाती है 2/3 उपस्थित मतदान करने वाले व्यक्तियों का। ये होता है विशेष बहुमत ए। अब बच्चों विशेष बहुमत बी क्या होता है? ये समझ में आ गया, उपस्थित मतदान का 2/3। बी समझो। हम बी कहता है इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहला, सदन का पूर्ण बहुमत होना चाहिए। पहले सदन का पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या होता है जल्दी से बताओ? जैसे 50% प्लस वन, जैसे 272। पूर्ण बहुमत यही तो होता है। पहले सदन का चाहिए पूर्ण बहुमत और दूसरे सदन का बच्चों चाहिए, लोकसभा का 272 है पूर्ण बहुमत, राज्यसभा का कितना है? 250 का आधा कर लो, कितना? 125। तो पहले सदन का पूर्ण बहुमत और दूसरे सदन का बच्चों उपस्थित मतदान करने वाले व्यक्तियों का 2/3। ये दूसरे सदन का है। 2 सदन में विधेयक पेश होता है, संविधान संशोधन होगा तो पहले लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा। अगर राज्यसभा में पेश किया तो लोकसभा से फिर पास होगा, और लोकसभा में पेश किया तो राज्यसभा से होगा। दोनों सदन में पास होता है ना संविधान संशोधन, जब ही तो कोई विधेयक पास होता है। ठीक है। अभी हम संविधान संशोधन बताएंगे तो बताएंगे संविधान संशोधन क्या होता है। तो इतना याद रख लो, विशेष बहुमत बी कौन सा होता है? पहले सदन में पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, दूसरे सदन में उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है। अब बच्चों अब चलते हैं हम महाभियोग पे। आर्टिकल 61 जिसे बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग में कौन सा विशेष बहुमत यूज होता है जल्दी से बताओ? ये सबसे हार्ड है। ये सबसे हार्ड क्यों है? इसमें कुल संख्या है 788। 788 है। इस 788 का 2/3 चाहिए।
राज्यसभा लोकसभा का, मतलब 543 का भी 2/3 चाहिए और प्लस में 245 का भी पूर्ण बहुमत चाहिए, तब महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर। ये सबसे हार्ड होता है। तो विशेष बहुमत भी समझ में आ गया। आर्टिकल 249 के तहत कौन सा विशेष बहुमत होता है? उपस्थित मतदान का राज्यसभा में 2/3। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलें। अब आपकी